तो हम करते हैं, तीसरा चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया अभी, अब करेंगे हम फोर्थ चैप्टर, ठीक है, जिसमें क्या सीखेंगे हम, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, क्या सीखेंगे हम, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरिएबल आपके क्या रहेंगे भाई, एक्स वाई वगैरह जो लेते हैं वो आपके वेरिएबल होते हैं, ठीक है। लीनियर है तो इसका उनकी पावर क्या मिलेगी आपको, 1 मिलेगी। लीनियर तो क्या मिलेगी, उसकी पावर 1 मिलेगी। वेरिएबल है तो वो एक्स वाई जेड कुछ भी आपके दे सकते हैं। तो इसकी जनरल इक्वेशन रहेगी ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में क्या रहेगा, सी इक्वल टू 0, ठीक है। जो ए है आपका वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, क्या ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और जो बी रहेगा वो कोफिशिएंट ऑफ वाई रहेगा, और जो विदाउट एक्स वाई है वो रहेगा आपका कांस्टेंट, ठीक है। तो इसमें पहली चीज क्या निकालनी है आपने, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना या ए बी सी की वैल्यू फाइंड करना। जिसने बोल दिया फाइंड करो ए बी एंड सी, इक्वेशन दे दी मैंने 2x प्लस में 4y प्लस में मान लो 5 इक्वल 0 है, ठीक है। इसमें क्या निकालना है हमें, ए बी सी निकालना है। तो क्या करोगे, इसको कंपेयर करोगे, कंपेयर विद किसके साथ, जो जनरल इक्वेशन थी हमारी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के साथ। तो एक एक्स के साथ यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे ए है, तो इसका ए की वैल्यू क्या आई 2y, ठीक है। y का कोफिशिएंट यहाँ b है, वहां यहाँ पे क्या है 4 है, तो b की वैल्यू क्या आई 4, और जो कांस्टेंट था c क्या है वो 5। क्लियर है ABC। दूसरा क्या हो सकता था, यही सम को ऐसे दे सकते थे, मान लिया 4 होता इक्वल टू में 5 होता, तो पहले इसको इस साइड लेके आओगे तो क्या बनाओगे 2x माइनस 4y, इस साइड लेके आओगे तो -5 इक्वल क्या रहेगा 0 रहेगा। अब कंपेयर करोगे इसको ax by और c इक्वल 0 के साथ, ठीक है। x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है a और यहाँ पे कितना है 2, a की वैल्यू कितनी आई 2i। y का कोफिशिएंट यहाँ क्या है b है, ऊपर क्या है y का -4, ये निशान साथ में लिया जाएगा, तो b की वैल्यू -4, ठीक है। यहाँ पे क्या है c, यहाँ पे c का कोफिशिएंट क्या है -5। क्लियर है चीज अभी, क्लियर है ABC। तो इस टाइप से करोगे, इक्वल दे रखा उसको पहले इस साइड लेके आओगे फिर इसको फाइंड करोगे। क्लियर। नेक्स्ट दूसरा टाइप इसमें बोलते हैं 2 सॉल्यूशन 3 सॉल्यूशन 4 सॉल्यूशन फाइंड करो। वो कैसे करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 8 9 कुछ भी दे सकता हूँ, ठीक है। इसका सोल्यूशन निकालना है तो क्या करोगे, पहले एक चीज की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से मैंने 2x है इक्वल हो जाएगा 8 माइनस ऑफ 3y हो जाएगा, कि यहाँ प्लस का था उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा वो माइनस का हो जाएगा। अरे पहली चीज x के लिए क्या आएगी, यहाँ से फिर 2 को ले जाओ डिवाइड में, 8 माइनस 3y बाय में आ गया यहाँ तक। अब इसमें वैल्यू पुट करते रहो, किसकी वैल्यू y की वैल्यू, x की आती रहेगी, ठीक है। जैसे मैंने x को क्या रख दिया, y को क्या रख दिया मैंने पहले 0 रख दिया, तो जब y 0 रखोगे तो यहाँ 0 रखोगे, 3 में से 3 0 ही होता है, तो 8 बचेगा, 8 को 2 से भाग करो कितना बचेगा 4, तो इसका आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू 4 आएगी। मिल गया पहला सॉल्यूशन। दूसरी चीज जब y को यहाँ पे मैं 1 रखूंगा, 1 रखोगे तो 3 बन जा 3, 8 में से 3 गया कितना बचेगा 5 बचेगा, बाई में कितना है 2 है, तो x के लिए कितनी आ जाएगी 5/2 आएगी। क्लियर। y के लिए क्या रख दो, अब 2 रख दो, सोल्व करके देख सकते हो, वहां पे 2 रखोगे, देखो 2 3 जा 6, 8 में से 6 को माइनस करो 2 बचेगा, उस 2 से इस 2 को काटो, फिर 2 बन जा 2, तो y x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। इसी टाइप से y की वैल्यू क्या रख दो, अब 3 रख दो, तो 3 रखोगे तो 3 3 9 हो जाएगा, 9 में से 8 माइनस करोगे तो क्या बचेगा माइनस का 1 बचेगा, और -1 को 2 से डिवाइड करोगे तो -1/2, ठीक है। और निकालनी है तो और निकाल सकते हो, y की 4 रख लो, 4 रखोगे 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, और 12 में से 8 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा -4, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो -2, तो इसका वहां पे x के लिए कितनी आ जाएगी -2। इस टाइप से कितनी भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। क्लियर है, जितनी आपको लगे वैल्यू कितनी भी फाइंड हम कर सकते हैं, ठीक है। ये टाइप है इसमें। दूसरा और क्या टाइप है, जैसे मैंने यहीं पे दे दिया, यही सेम एज इट इज ले रहे हैं हम, माइनस में मान लें यहाँ पे 3y ही है, इक्वल में 9 8 कुछ भी ले सकते हैं हम। अब वो आपको पॉइंट दे देंगे, मैंने दे दिया x दे दिया 2, y दे दिया -2, मैंने कह दिया चेक करो इसका सोल्यूशन है या नहीं, चेक करना है।
इसके रूट है या नहीं है। तो कैसे चेक करोगे, x की जगह 2 रख देना, y की जगह -2 रख देना, ठीक है। तो x की जगह 2 रखेंगे, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, माइनस का 2 रखोगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2 3 जा 6, तो इसको ऐड करोगे तो कितना बनेगा, ये 4 और 6 है ना ये, तो इसको ऐड करोगे तो 10 बनेगा, बट इक्वल तो हमारा कितना था 9 था, तो ऐसे नहीं हो सकता, फिर बराबर नहीं है, इसका लिए इसका सॉल्यूशन भी नहीं है। फिर क्लियर है, जो इक्वल में सेम देता जो नंबर है तो उसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज उसका सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर, सॉल्यूशन चेक करना। और इसी चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है आपके पास है, यहाँ पे k वगैरह दे देंगे, kx दे दिया मान लो, यहाँ पे 4y दे दिया इक्वल टू मान लो 25 वगैरह कुछ भी, और इसमें बोल लेंगे कि x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। मान लिया क्या इसका सॉल्यूशन है ये, तो ये x y की वैल्यू पुट कर देना, बस k की वैल्यू मिल जाएगी हमें। x की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे 1 रखोगे तो k आएगा एज इट इज, प्लस में y की वैल्यू कितनी है 2, 2 4 जा 8 इज इक्वल टू कितना 25, इस 8 को उस साइड ले जाओ, तो k किसके लगा 25 माइनस 8 करोगे तो कितना बचेगा 17, तो k की वैल्यू क्या आ गई आपकी 17, ठीक है। इस टाइप से फिर k फाइंड करोगे। क्लियर है चीज, अभी रूट चेक करने हो तो उसमें रख देना, सेम आता है दोनों तरफ तो रूट है, अदरवाइज उसका रूट नहीं है, कोई भी वैल्यू दे सकते हो। क्लियर, पहली चीज यदि रूट वो दे रखा है तो इसका वो इक्वल में जो भी है वो आएगा, तो जब रूट दिया मिलेगा उसके लिए k की वैल्यू फाइंड करवाएंगे, तो इस टाइप से करोगे, ठीक है। 4 सॉल्यूशन इस टाइप से फाइंड करोगे। मैंने जैसे x की वैल्यू निकाली है, कोई जरूरी नहीं x की ही वैल्यू निकालो, y की भी निकाल सकते हो पहले, ठीक है। फिर इस साइड क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो फिर वैल्यू किसकी पुट करोगे x की पुट करोगे, y की आती रहेगी। क्लियर, इसमें क्या था आपका a b c की वैल्यू फाइंड करना, ठीक। अब मैंने सिंपल से एक दे दी y इज इक्वल टू 3, मैंने कह दिया इसको 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करो, ये 1 वेरिएबल है 2 में करो, तो क्या करोगे x तो है ही नहीं इसके पास, तो 0x लिख लेना, 1y इज इक्वल टू 3, ये 2 वेरिएबल में होगी, ठीक है। जो कोएफिशिएंट उसके पास नहीं है ना उसकी कोएफिशिएंट क्या ले लो 0 ले लो, तो 0x वगैरह 2 वेरिएबल में आ गया, और y इक्वल टू 3 है किसमें था 1 वेरिएबल में। क्लियर चीज, अभी क्लियर, जिसका लाइन वगैरह ड्रॉ करनी पड़ जाए तो ये x एक्सिस था, ये हमारा y एक्सिस है, y3 है मान लो यहाँ 3 था, ऐसे लाइन बन जाएगी इसकी, ठीक है। जो x मान ले 2 होता, मान ले कह दिया मैंने x इज इक्वल टू 2 पे लाइन बनाओ, तो यहाँ पे मान ले 2 है, ये 1 था, तो यहाँ से ऐसे लाइन बना देना, ठीक है। इसका मतलब जब y की वैल्यू इक्वल दे रखी है तो ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है, क्या होती है x एक्सिस के पैरेलल, मतलब समांतर होती है। क्लियर, और जब y वाली एक्सिस दे रखी वैल्यू तो ये किसके अबाउट मिलेगी समांतर, y एक्सिस के पैरेलल मिलेगी। क्लियर चीज, अभी अब ये पॉइंट दे दिया 2,3, मैंने कह दिया x एक्सिस से डिस्टेंस बताओ कितना है, इससे बताना अपन है x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है उस पॉइंट का, तो वैल्यू तुम y की लोगे, ठीक है। और जो y एक्सिस से पूछा जाए तो वैल्यू तुम x की लोगे, क्यों लोगे वो देखो। मान लो ये पॉइंट आपका 2,3 है, ये था अपना x एक्सिस, तो यही है ना, इससे डिस्टेंस तो ये वाला है ना पॉइंट का, तो वैल्यू किसकी यूज करोगे y की, ठीक है। और जब y एक्सिस दे रखा है तो इससे डिस्टेंस इस पॉइंट का कौन से वाला है, ये वाला है, बट ये तो x एक्सिस था, वैल्यू किसकी यूज करोगे x की, और मैक्सिमम मिस्टेक यही होती है। क्लियर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा जाता है वो ऐसे पूछोगे, ओरिजिन का डिस्टेंस पूछ लो, ओरिजिन के लिए पाइथागोरस लगेगी, ठीक है, यहाँ नहीं पूछेंगे वो। चलिए इसमें पाइथागोरस फॉर्मूला लगा फिर सोल्व होता है। चलिए ये चीज, अभी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। क्लियर, तो ये आपका कौन सा चैप्टर है, आपका 4th चैप्टर। तो आज आपके गए 4th चैप्टर वगैरह कंप्लीट है, इसमें कोई डाउट है पूछ सकते हो, कोई डाउट किसी का 4th चैप्टर के अंदर। तो आज के लिए आपका ये रहेगा आपका 4th चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट में हम डिस्कस करें अगले चैप्टर के बारे में।